हो जाएंगे। लेकिन इतिहास में तुम क्या पाओगे? छोटी सी टिप्पणी कि गौतम बुद्ध नाम का बेटा शुद्धोधन नाम के राजा के घर पैदा हुआ, मां का नाम ये था, इतनी उम्र में घर छोड़ के चला गया। फिर इतनी उम्र में लोग कहते हैं कि ज्ञानी हो गए, फिर इतनी उम्र में प्रचार करने लगा, लोगों को समझाने लगा, फिर 80 साल की उम्र में मर गया। ये ऊपरी ढांचा है, ये असली बात नहीं। ये तो बहुत रेखा चित्र जैसा हुआ, इसमें मांस मज्जा बिल्कुल नहीं। मांस मज्जा तो बड़ी और बात है। उस रात जब बुद्ध ने अपना महल छोड़ा तो बुद्ध के भीतर क्या हुआ? महल छोड़ा ये बाहर की घटना है, ये इतिहास में आ जाएगी। लेकिन महल छोड़ते वक्त बुद्ध की चेतना में कैसे तूफान उठी, कोई इतिहास में अंकित नहीं कर सकता। कैसा आंदोलन उठा होगा आंदोलन, सुंदरता छोड़कर जाते, अभी भी पैदा हुए बेटे को छोड़कर जाते। कैसा तूफान उठा, छोड़कर जब गए, आखिरी बार मन हुआ कि जाके एक दफा और देख लें, कम से कम बेटे को देख लें, फिर दोबारा तो देखने मिले ना मिले। बेटा मां के आंचल में छुपा हुआ सो रहा था, करवट लिए यशोधरा सोई। बुद्ध को मन हुआ कि आंचल उठा के बेटे का मुंह देख, फिर सोच के रुक गए कि अगर आंचल उठाया कहीं यशोधरा जग गई तो फिर मैं जा सकूंगा या ना जा सकूंगा। कहीं यशोधरा रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, तो मैं जा सकूंगा या ना जा सकूंगा। तो बिना आहट के चुपचाप लौट गए पास।
हाथों की मेहंदी उतार रही हो। आंखें नीची रखो और अपने हाथों को देखकर काम करो। ओ शेफालिका, तुम्हें क्या इतने से फूल मिल पाए हैं, वो भी आज के लिए? आज का कामोत्सव इस भवन का सबसे बड़ा उत्सव होगा। ये कहने पर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। ये बताने पर भी कि देवी सुंदरी आज स्वयं हर कार्य का निरीक्षण करेगी और तुम्हारे मन में कोई विशेष उत्साह नहीं जागा। वैशाली, इतनी समझ तो तुम्हें स्वयं होनी चाहिए कि प्रवेश द्वार पर मुद्राएं अंकित नहीं की जाती। अरे इससे तो जो अतिथि आएंगे उनके वस्त्रों पर भी क्या मुद्राएं अंकित नहीं होगी? तुम एक तक मेरी और तुम देख रहे हो मंदारक? नहीं नहीं नहीं, मुझसे कुछ मत पूछो। अरे इस समय मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। यहाँ जिसका काम पूरा होता जाए उसे स्वयं चाहिए कि दूसरे भाग में जाकर काम करने लगे। मैं एक से कहूँ कभी नहीं यहाँ से जाना है। चलो। मेरी ओर देख रहे हो मंदारक? काम से बचने का ये अच्छा उपाय तुमने ढूंढ रखा है। आदमी जब भी तुम्हारी ओर देखे तुम्हें बस अपनी ओर देखने पाएगा। तो जाओ जाओ, घर जाकर किसी और को देखो। काम तो तुम कभी ठीक से करोगे नहीं। नहीं, मैं जानता हूँ इस भवन में तुम्हारे जितना काम कोई नहीं करता, लेकिन इस समय यहाँ से जाओ और कम से कम मुझे अपना काम करने दो। जाओ। और तुम श्यामांग, तुम्हारी उलझन अभी भी समाप्त नहीं हुई। मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। निहारिका, तुम क्या बातें सुनने के लिए रुकी हो? जाओ, तो जाकर अपना काम करो। तुम्हें मुझसे ईर्ष्या होती है? क्यों? देखो ना, ये दीपक एक एक करके जलते जाते हैं। ना ही कुछ टूटता है, ना ही कुछ बिखरता। इसका कारण है। क्या कारण है? मेरे हाथों में काम उलझ क्यों जाते हैं? इसलिए कि तुम सोचते बहुत हो। सोचता बहुत हो? हाँ, परंतु उससे क्या होता है? सब कुछ उसी से होता है। हाथ काम नहीं करते, आंखें चुंधिया जाती है। तो क्या तुम नहीं सोचते? अब नहीं सोचता। हाँ, पहले सोचा करता था। पहले सोचा करते थे और सोचने का परिणाम ये हुआ कि सोचना छोड़ दिया। व्यक्ति अगर काम करना चाहे तो उपाय यही है, और एक राज कर्मचारी के लिए विशेष रूप से। तो तुम कहना चाहते हो कि मुझे भी सोचना छोड़ देना चाहिए। परंतु सोचना चाहता भी कौन है? बिना चाहे मस्तिष्क अगर सोचता रहे तो आदमी कर भी कर सकता है। बिना चाहे तो मस्तिष्क सोचता ही रहता है। ना सोचने के लिए वैसा चाहना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न करना पड़ता है, और प्रयत्न आदमी से ना बन पड़े तो सब कुछ उलझता रहता है। लाओ, पत्तियों का ये ढेर मुझे दो, मैं सुलझा देता हूँ। तुम दीपक जलाओ। जाओ। अब क्या हो रहा है तुम्हें? इस तरह खड़े क्यों हो? पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। बार बार आंखों के सामने अंधेरा सा गिराता है। समझ नहीं आता कि तुमसे कुछ भी समझने को कहा किसने है? दीपक जलाओ। देवी सुंदरी अब इधर आने ही वाली है, और आकर देखेंगी कि दीपक नहीं जले तो सहसा बिगड़ उठेगी। इतने वर्षों के बाद तो आज उन्होंने कामोत्सव का आयोजन किया है। यही तो मैं भी कल से सोच रहा हूँ श्वेता, और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, बाकी सब भी, यहाँ तक कि कुमार भी यही सोच रहे हैं। परंतु कोई भी कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं। हम सब के सब न जाने क्यों, तो पता नहीं क्या सोच रहा था मैं। बात जैसे मस्तिष्क में उठकर वहीं छितरा जाती है। तुम ही बताओ, क्या तुम नहीं सोच रहे कि क्यों इतने वर्षों के बाद आज ही के दिन कामोत्सव का आयोजन किया गया है? तुम फिर बहक रहे हो श्यामल। तुमसे कहा है ना दीपक जलाओ। वो तो कहा है तुमने, परंतु क्या करूं, आज न जाने क्यों मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। मन होता है कि कहीं दूर, बहुत दूर निकल जाऊं। और हाँ, रात के अंतिम पहर तक भोज, आपानक और नृत्य वर्षों तक याद बनी रहनी चाहिए लोगों के मन में। याद वर्षों तक? हाँ दीदी, परंतु न जाने को मेरे मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही हैं। रात बीतते फिर अपने मन से
इस भवन की हवा कांपती रहेगी, हवा कांपती रहेगी और गिरती रहेगी मदरा उसकी आंखों से, उसके एक एक अंग की गोराई से। तू देखेगी और विश्वास नहीं कर सकेगी, जो नहीं देखेंगे वो तो कल्पना भी नहीं कर पाएगी। रात देर तक मुझे नींद नहीं आई और जब नींद आई तो ऐसा लगा। खैर, क्या सोच रही थी मैं? हाँ, तूने शशांक से कह दिया था ना कि आज के लिए उसे कुछ विशेष मदिराएं प्रस्तुत करनी है। आपने अब तक आदेश ही नहीं दिया। आदेश दे तो मैं भी जाकर शशांक से कह देती हूँ। अब तक आदेश नहीं दिया मैंने, फिर मैंने कैसे सोच लिया कि सच अपने पर बहुत निर्भर करती हूँ। मन में बात आ जाने से ही सोच लेती हूँ कि वो पूरी हो जाएगी। अभी सुगंधियों की भी तो व्यवस्था नहीं हुई है। अच्छा जा, तू पहले शशांक से कह, पुराने रस और आसा मिलाकर कई नए सम्मिश्रण प्रस्तुत कर सकता है। और उससे कहना कि समय अधिक नहीं है, वो जलपान की सारी सामग्री आज ही उद्यान में लगानी है। अभी जाकर कह ले जा। यहाँ का काम अब तक पूरा नहीं हुआ श्वेतांग। लगभग पूरा हो चुका है देवी, केवल तोरण सजाने के लिए ये पत्तियां श्यामांग के लिए छोड़ दो और तुम मेरे साथ आओ। और श्यामांग तुम वहां खड़े खड़े क्या सोच रहे हो कि आप काट के अंदर है या बाहर? देखो, ये चिंतन बाद में करना, पहले दीपक जलाकर ये पत्तियां सजा दो। अतिथियों के आने में अब बहुत समय नहीं है। श्वेतांग आओ। जी देवी। पत्तियां श्यामांग के लिए छोड़ दो और श्यामांग से पत्तियां न सूझे तो क्या आज कामोत्सव का आयोजन नहीं होगा? श्वेतांग कहता है कि सोचना छोड़ दो, परंतु सोचना न सोचना क्या अपने बस की बात है? पिछले बरसात आम कैसे बो रहे थे, पेड़ों की डालियां हाथों तक छुआती थी, परंतु तब यहाँ कामोत्सव का आयोजन नहीं किया गया। आयोजन किया गया है इस बार, जब आम के वृक्षों ने भिक्षुओं का वेश धारण कर रखा है। कल प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुणी के वेश में दीक्षा ग्रहण करेगी और यहाँ रात भर नृत्य चलेगा, आपानन चलेगा। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आता कि करना क्या है। इसे बाहर छोड़ देना है और आकर पत्तियां सुन जानी है। तो सपने भी देखती है तो ऐसे ऐसे सूखा सरोवर, पात्रहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश, परंतु अलका ये काम इस तरह से होता है। श्यामांग, उन्हें तोड़ तोड़ कर क्या देख रहे हो कि पत्तियां डोरियों में उलझी हैं या डोरियां पत्तियों में? नहीं देवी, मैंने तोड़ नहीं डाला, मैं केवल इन्हें सुलझाने की चेष्टा कर रहा था। तुम्हारी इसी चेष्टा से तो ये सुलझेंगी। जाओ, ये कार्य जाकर किसी और को सौंप दो और तुम कहीं एकांत में बैठकर ये सोचो कि जब इन हाथों में कार्य ना हो तो इन हाथों का क्या करना चाहिए। जाओ।
देवी यशोधरा अपनी पीड़ा का मान न रख सके। बहुत सहानुभूति होती। परंतु देवी। हाँ क्या चुप क्यों हो गए? संभव है आज उन्हें पहले के संबंध से न देखती हो। उनके हृदय में जो पीड़ा थी वो राजकुमार सिद्धार्थ को लेकर थी, परंतु आज जो राजकुमार है वो गौतम बुद्ध है, राजकुमार सिद्धार्थ नहीं। राजकुमार सिद्धार्थ आज गौतम बुद्ध है तो इसका श्रेय भी तो देवी यशोधरा को ही जाता है। देवी यशोधरा को? नहीं, देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को मान पाता क्या आज भी तो राजकुमार सिद्धार्थ ही ना होते? ऐसा ना कहिए देवी। क्यों? क्या ये सत्य नहीं है? क्यों एक रात चुपचाप राजकुमार सिद्धार्थ अपना घर छोड़कर चले गए थे? क्यों? क्यों उन्हें घर की अपेक्षा जंगल का आश्रय अधिक आकर्षक जान पड़ा था? बात साधारण सी है अलका। नारी का आकर्षण ही पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसी का आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। तो आप कहना चाहती है कि उन्होंने जो बोध प्राप्त किया है वो? उन्होंने बोध प्राप्त किया है, कामनाओं को जीता है, परंतु मैं ये जानना चाहती हूँ कि कामनाओं को जीत जाए क्या ये भी हृदय की एक कामना नहीं? और ऐसी कामना किसी के भी हृदय में क्यों जागती है? तो फिर उन्हें लेकर प्रजा के बच्चे बूढ़ों तक में क्यों इतना उत्साह है? क्यों संध्या होती है भी उनका उपदेश सुनने के लिए नदी तक की ओर चले जाते हैं? वो इसलिए कि बहुत समय एकता जीवन जीने से लोग अपने से ऊब जाते हैं। ऐसे में जहाँ कहीं थोड़ी सी भी नवीनता दिखाई देती है वहीं चले जाते हैं। ये उत्साह दूध फेल का उबाल है, 4 दिन रहेगा फिर शांत हो जाएगा। परंतु इससे रात में राजहंसों का एक कलरव कैसा मन को खींचता है। आपको ऐसा नहीं लगा जैसे? बोल नहीं, बस सुन। इस स्वर की कहीं कोई तुलना है? कह नहीं सकती क्या अधिक सुंदर है। ओर से लदे कमलों के बीच राजहंसों के जोड़े की एक किलोर, छोटे अंधेरे में दूर से सुनाई देता है इनका पूजन। कोई गौतम बुद्ध से कहे किसी दिन कमलनाथ के पास जाकर वे इनसे भी निर्वाण और अमरत्व की बातें करें। ये जोश से जोश मिलाकर चकित दृष्टि से उनको देखेंगे और फिर काफी लहरें जहां ले जाएंगी वहीं तैर जाएंगे। सोचती हूँ उस दिन गौतम बुद्ध का मन नदी तट पर जाकर उपदेश देने का नहीं करेगा। सोचती हूँ कि उस दिन कहीं ना कहीं किसकी दृष्टि है ये? कमलनाथ में पत्थर कौन देख रहा है? मैंने पहले भी ऐसा ही सुना था देवी। रात के समय आप सता रही हैं बोल रहा हूँ। उद्यान में जाकर देख, देख किसने ऐसी चेष्टा की है। कहना कि मैं उसे अभी यहाँ बुला रही हूँ। जाओ। नहीं समझ पा रहे थे। आज कामोत्सव की रात किसी का कमलताल में पत्थर फेंकना, राजहंसों को आहत करना। परंतु क्या ये कोई आकस्मिक घटना है या किसी का जानबूझकर किया गया प्रयत्न? निर्भर तो इस पर करता है कि यदि ये किसी ने जानबूझकर किया है तो वो कौन व्यक्ति है? कौन व्यक्ति है जो आज की रात देवी तो तुम थे जो राजहंसों पर पत्थर फेंक रहे थे? राजहंसों पर नहीं देवी। राजहंसों पर नहीं तो किस पर? ताल में दिखाई देती अपनी छाया पर। हाँ छाया पर, परंतु अपनी छाया पर नहीं। वो एक और ही छाया थी, बहुत डरावनी। वो एक और ही छाया थी। जान सकती हूँ कैसी छाया थी वो? पता नहीं कैसी छाया थी। जो जो अंधेरा गहरा हो रहा था वो छाया लंबी और लंबी हुए जा रही थी। और तुम्हारे पास वहां बैठकर उस छाया को देखने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं था? काम? आपने कहा था ना काम न करने के लिए। इसलिए कमलनाथ के पास जो अंधेरा कोना है कुछ देर के लिए वहां चला गया था। वहां से देखा ताल की लहरों पर वो छाया उतर रही थी। कमलनाथ, कमल पत्र सब उसमें खोए जा रहे थे। मुझे लगा कि वो छाया सबको लील जाएगी। ताल में तैरते राजहंसों के जोड़े को भी मुझे डर लगा। मैं छाया पर पत्थर फेंकने लगा। तो उस छाया को हटाने के लिए तुम उस पर पत्थर फेंकने लगे? हाँ, एक पत्थर फेंका तो छाया हिलने लगी।
वो हिली परंतु हटी नहीं। तभी राजहंसों ने पंख फड़फड़ा दिए, खुद को बचाने का प्रयास करने लगे। तब मैंने छाया को लक्ष्य करके कई पत्थर लगातार फेंके, जिससे छाया कई टुकड़ों में बट गई, परंतु फिर जो की त्यों हो गई। उस छाया ने राजहंसों को अपने में कस लिया, जिससे वे चित्कार उठे। और तुम्हें लगता है तुम्हारी बेसब्र की बातों पर मैं विश्वास कर लूंगी? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आज के दिन तुमने ये प्रयत्न क्यों किया है। तुम इस भवन के उन कर्मचारियों में से हो जो यहाँ रहकर भी कभी यहाँ के नहीं हो सके, जो सदैव इस खोज में रहते हैं कि कब और कैसे यहाँ के उल्लास को खंडित कर सके। तुम सच क्यों नहीं कहती थी कि तुमसे अनजाने में अपराध हो गया है? अपराध के लिए क्षमा मांगो। छाया को हटाना अपराध था क्या? अगर अपराध था तो क्यों फिर से वही बात किए जा रहे हो? क्यों नहीं स्पष्ट कह देते कि तुम्हारा मन कहीं और था? मेरा मन कहीं और था। मेरा मन कहीं और होता तो मैं उस छाया को देखता किस तरह। नहीं, तुम्हारा मन आज कहीं और नहीं था। जब तुम यहाँ बैठकर काम कर रहे थे तब भी उसी छाया ने तुम्हें घेर रखा था। मुझे आश्चर्य नहीं है, आज के आयोजन के दिन यदि वो छाया तुम में से एक को ना घेरती तब मुझे अवश्य आश्चर्य होता। तो तुम्हें उस छाया से बचाए रखने का एकमात्र उपाय यह है कि तुम्हें दक्षिण के अंधकूप में उतार दिया जाए। नहीं, वहां तुम्हें पूरा अवकाश रहेगा और वहां कोई छाया भी तुम्हारे आसपास भटकने नहीं पाएगी। जो भी द्वार पर हो, श्वेतांग से कह दे कि मैं उसे अभी यहाँ बुला रही हूँ। श्वेतांग अभी तुम्हें तुम्हारे गंतव्य स्थान पर छोड़ा। छाया। देवी, श्वेता, तुम्हें कार्य करना है। तुम्हारा सहयोगी आज एक छाया से पीड़ित है, इसे उस छाया से वहाँ थी देवी। जब मैं वहां से चला तब भी वो छाया। मुझे लगता है देवी, तुम्हें जो भी लगता है आकर कहना। पहले इसे ले जाकर दक्षिण के अंधकूप में छोड़ो। अब खड़े क्या हो, जाओ और आदेश का पालन करो। जी देवी। आओ श्यामा। मैं सच कहता हूँ, मैं सोच कुछ नहीं रहा था। मुझे याद था तुमने कहा था कि इसे ले जाओ यहाँ से। मैं इसका नरगत प्रलाप और नहीं सुनना चाहती। आओ श्यामा। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था श्यामा। तुम्हें लगता है मैंने तुमसे कुछ कहा था तो वो केवल तुम्हारे मन की भ्रांति है। तुमने कुछ नहीं कहा था। सच तुमने कुछ नहीं कहा था तो फिर मुझे क्यों लग रहा था कि क्यों सदा इस व्यक्ति को देखकर उलझन सी होती है। जब भी ऐसा कुछ नहीं करता तभी जैसे मेरे हर कार्य, मेरे हर विचार पर एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा रहता है। इसकी आंखों का भाव ही कुछ ऐसा है। अब तुझे क्या हुआ है अलका? तू वहां ऐसे क्यों खड़ी है? हुआ कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। ऐसे ही बस क्या? चेहरे से तो लगता है जैसे इधर आ मेरे पास। बता ना क्या बात? फिर सब शगुन की बात सोचने लगी? नहीं दीदी, मैं तो केवल ये सोच रही थी कि उसने जो कुछ किया है शायद जानबूझ के नहीं किया। ओ, तो तू श्यामांग के लिए कह रही है, तो तू भी यही मानती है कि उसने वाकई कोई छाया देखी है? नहीं, छाया की बात में विश्वास नहीं करती, पर मैं कितने दिनों से देख रही हूँ उसे धीरे धीरे कुछ होता जा रहा है। अपनी मानसिक शक्ति पर से उसका अधिकार उठता जा रहा है। तो तू कहना चाहती है कि उसने जो कुछ भी किया उन्माद में किया है? उन्माद में नहीं तो सोच समझ कर भी नहीं किया। वो अपने अंदर ही अंदर कहीं खोया जा रहा है। उसके मन में कुछ ग्रंथियां सी उलझ गई हैं, जिससे वो उसे सहानुभूति उपचार की आवश्यकता है देवी। मैं कितना चाहती थी कि उसके लिए मैं कुछ ऐसा कर सके जिससे कि वो। तो तू कहना चाहती है कि तेरे कहने का अर्थ नहीं है तो नहीं? क्यों नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद इतना ही कहना है। अच्छा बता, तू कहीं उससे प्रेम तो नहीं करती? ओ, अलका, मैं नहीं जानती थी कि तू, पर यदि तू किसी से प्रेम करती है तो उस तरह के सपने कैसे देखती है? और श्यामांग के ऐसा व्यक्ति है जिससे पर ये प्रश्न पूछने का नहीं। शायद मुझे
चाहती है कि उसे इस तरह का दंड ना दिया जाए। तो देख, मैं तुझे निराश नहीं करूंगी। तू जानती है मैं तुझे कितना चाहती हूँ। पर अलका, न जाने क्यों मुझे अभी विश्वास नहीं होता। उसने जो कुछ भी किया है जानबूझकर नहीं किया। सोचती हूँ कि शायद ठीक नहीं सोच रही। अच्छा ठीक है, तो पहले जा और सुशांत से कह दे कि अतिथियों के लिए आसन लगाने से पहले वो आकर एक बार मुझसे बात करे। श्वेतांग आएगा तो श्यामांग के लिए मैं कोई दूसरा आदेश दूँ। जी देवी जा। एक ही व्यक्ति के लिए कैसी विरोधी भावनाएं जन्म लेती हैं अलग अलग लोगों के मन में। अलका उससे प्रेम करती है। स्वयं कुमार के मन में भी उसके लिए विशेष स्नेह और अनुराग है। जब भी अकेले होते हैं उसे पास बुलाकर देर देर तक उसी से बातें किया करते हैं। फिर मुझे क्यों उससे चिढ़ होती है? क्यों लगता है जैसे वो कोई व्यक्ति नहीं, दो आंखों का अनचाहा सा भाव जो इस भवन की हवा में खुला मिला सा रहता है। और आज का उसका कारण क्या कारण ही था? अलका ऐसा ही समझती है, पर मुझे क्यों विश्वास नहीं होता? पर नहीं, अब अलका को कह दिया है तो चाहे जैसे भी हो उसे यहाँ स्वीकार करना ही होगा। पर इतना अवश्य देख लेना होगा कि वो जानता हूँ कि आज सब ये सब बातें नहीं करनी चाहिए मुझे। सोचकर यही आया था कि कम से कम आज के दिन कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो तुम्हें अच्छी ना लगे। मैं तो हमेशा ऐसी बातें करता रहता हूँ ना, तुम तो प्राय मुझ पर आरोप लगाती हो। अच्छा, आपको इसका स्मरण तो है। अच्छा,
विश्राम? नहीं, तुमने तो कहा था कि आज के दिन कोई विश्राम नहीं करेगा। कहा था, पर तब ये कहाँ जानती थी कि आप ऐसे। देखो, तुम्हारी कई बात तुम्हारे लिए इतना महत्व नहीं रखती जितना मेरे लिए। ये तुम नहीं जानती। नहीं जानती। जानती तो ऐसा कहती। देवी का आदेश था कि मैं शशांक, मैंने तुम्हें बुलवा भेजा था। दरअसल बताना चाहती थी कि अतिथियों के बैठने की व्यवस्था कैसे करें। देखो, 4-4, 6-6 आसन एक-एक वृक्ष के नीचे लगा। सारा जंगल एक तरफ हो, ऐसा मैं नहीं चाहती। सुनो सुंदरी, और जितने भी मदिरा पात्र हैं उनको भी कहा। सुनो, आज के लिए कुछ विशेष मदिराएं प्रस्तुत की हैं। हाँ देवी, कई एक सम्मिश्रण तो ऐसे हैं जिनका राजभवन में पहली बार सेवन किया जाएगा। देखो सुंदरी, मैं इसे इतना तो देखो, जितने भी मदिरा पात्र हैं उनको कमलताल के पास वाले चबूतरे पर रखवा दो और उसके आसपास भी कुछ आसन बिछवा देना। जब सारी व्यवस्था हो जाए तो आकर मुझे सूचित करें। जो आ गया। जाओ। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता था कि व्यवस्था अगर उद्यान में ना रखकर यहाँ तुम्हारे कक्ष में रखी जाए तो। यहाँ कक्ष में? पर क्या कक्ष में इतना स्थान है कि सब लोग आ सके? नहीं, इतना स्थान तो नहीं है, फिर भी सोचता था कि मदिरा और देखे जब मैंने कहा था। नहीं, मैं इस विचार से नहीं आया। आप व्यवस्था के लिए कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं कह रहा था कि इतने अतिथि ना आए, शायद जितने की आने की हमें आशा कर रखी है। ऐसा कैसे संभव है? कभी भी ऐसा हुआ है कि कपिलवास्तु के किसी भी राजपुरुष ने इस भवन से निमंत्रण पाकर खुद को कृतार्थ न समझा हो? कोई भी समय से आने से कभी भी चूका है? हाँ, अस्वस्थता के कारण या नगर के बाहर होने के कारण कोई ना आ सके, वो बात दूसरी है। हाँ, मैं भी यही कहना चाहता था। हो सकता है कि ऐसे कुछ कारण बन जाए। अभी आधे समय में सोमनाथ और विश्राम के यहाँ हो गया है। आप स्वयं उनके यहाँ विशेष रूप से कहने के लिए गए थे? क्या यह अपमानजनक बात नहीं है? नहीं, मैं विशेष रूप से वहाँ नहीं गया था। गया था देवी यशोधरा से मिलने। देवी यशोधरा से मिलने? क्यों? उन्होंने बुला भेजा था। बुला भेजा था? क्यों? उन्होंने कहा था कि वो कल से भवन में नहीं रहेंगे, वो बाहर भिक्षुओं के शिविर में चले जाएंगे। तो इसीलिए वो। इसलिए क्या? इसलिए चाहती है कि एक अंतिम बार अपने सब बांधवों से मिले। ओ, तो देवी यशोधरा का मोह अभी छूटा नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि ऐसा ही हो। उन्होंने कहलाया तुम्हारे लिए भी था। और आपने जाकर मेरे लिए क्षमा मांगी? नहीं, मैंने कह दिया कि आज तुमने कुछ अपने अतिथियों को यहाँ पर बुला रखा है। कुछ अतिथियों को बुला रखा है? कामोत्सव की बात नहीं कह सके? कहने की आवश्यकता नहीं थी, वो ये सब बातें जानती थी। जानती थी? अवश्य जानती होंगी। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अपनी व्यवस्था के कारण तुम ना भी आ सको तो मैं तुम्हें उनका आशीर्वाद आशीर्वाद। आत्मवंचना की भी कोई सीमा होती है। वो आशीर्वाद देंगे आज के दिन मुझे? मन में क्या सोचती होंगी ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। देखो, ये सब बातें तुम्हारे मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम ये सब क्यों? देवी के आदेश का पालन हो गया है। शामाम को मैं शामाम का अपराध मैंने क्षमा कर दिया है। अलका को विश्वास है कि उसने जो कुछ भी किया है जानबूझकर नहीं किया। तो अभी उसके संदर्भ दूसरा आदेश ये है, जाओ और उसे वापस ले आओ और उसके उपचार की तैयारी करो। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता वो यहीं रहेगा। अलका उसकी देखभाल करती रहेगी। तो यहाँ उसे अभ्यंतर भाग में कर्मचारियों के रहने के जो कक्ष है ना, उनमें से एक में उसे रखा जा सकता है। इससे अलका को भी उसकी देखभाल करने में आसानी हो। मैं कहना चाहूँगा देवी कि यदि आदेश मैदान जाओ और आदेश का पालन करो। जी देवी। शमान को क्या हुआ? तुम उसके अपराध के विषय में क्या कह रही थी? आप मुझे उसका स्मरण करें। मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। लेकिन उसने किया क्या है जिसके लिए अलका उसका उन्माद समझती है और जिसके लिए कुछ तो तुमने उसने किया ही होगा जिसके लिए मैंने उसे दंड देना उचित समझा। और अब मैंने उसे क्षमा कर दिया है तो क्या बात समाप्त नहीं हो जाती? एक बात समाप्त हो जाती है, लेकिन जहाँ तक समान के बारे में बात है, सबकी व्यवस्था अभी कर दी मैंने आपके सामने, नहीं कर दी? कर दी। तुम्हें अच्छी तरह जानती है कि शमांगी इस पूरे भवन में इकलौता ऐसा कर्मचारी है जिससे आपको विशेष अनुराग है, जिसकी बातों से आपको विशेष सुख मिलता है, जिसकी बातों में आपको अपने अंतर्मन की छाया दिखाई देती है। मैं जानती हूँ।
जाने क्यों तुम उस व्यक्ति को हमेशा अनुदार दृष्टि से देखती रहती हो। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सिर्फ सामान से शामाक शामाक शामाक, क्या उसके अतिरिक्त और कोई बात सच नहीं हो सकती? मैं इतनी छोटी बातों का बुरा नहीं मानती। कैसी क्यों हो रही हूँ? ये तो मैं ही बता सकता हूँ ना, कि तुम्हारी शैली का दर्पण। रहने दीजिए ये सब, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये बात मेरी कही गई थोड़ी है, ये तुमने ही तो कहा है। तुम भूल गई? मुझे कुछ याद नहीं। कुछ याद नहीं, और ये भी नहीं कि आज तुमने कामोत्सव का आयोजन किया है और तुम्हारे कुछ अतिथि आने वाले हैं। कुछ अतिथि? आप बार-बार ये क्यों कहना चाहते हैं कि सब अतिथि नहीं आएंगे? सोमदत्त और विशाल इस बात से लज्जित नहीं हुए कि आप स्वयं उनके यहाँ कहने के लिए गए थे? लज्जित थे, विशेष रूप से इसलिए कि बात नहीं आ पाई। नहीं आ पाएंगे? क्यों? उन्होंने क्षमा चाहते हुए बुला भेजा था और कहलाया था कि वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैंने तुम्हें बताना उचित नहीं समझा। मैंने कहा कि अगर मैं कुछ लोगों को भेजूंगा तो यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें ना बताने वाली कौन सी बात थी? यदि आपने मुझे बताया होता तो मैं आपको कभी उनके यहाँ जाने ना देती। मेरे आयोजन में लोग अनुग्रह करने से आए, इससे उनका ना आना ही अच्छा है। और फिर दो एक लोगों के आने ना आने से अंतर भी क्या पड़ता है? शायद कुछ लोग आ रहे हैं। आर्य मैत्रेय हमारे पहले अतिथि। हाँ, पहला और शायद एकमात्र अतिथि? तो क्या बहुत सारे लोग जो जिनके यहाँ मैं गया हूँ उनमें से प्रत्येक ने आने में असमर्थता प्रकट की। रविदत्त, अग्निवर्मा, नील वर्मा, ईशान, शेवाल आदि सभी ने। और पद्मकांत, रुद्रदेव, शालीमित्र, लोहिताक्ष और शालीमित्र के यहाँ मैं नहीं गया, और पद्मकांत और रुद्रदेव ने भी यही कहा है वो नहीं आ पाएंगे। उनकी ओर से मैं क्षमा याचना करता हूँ। उसके बाद कहीं और जाने का मन नहीं हुआ। परंतु इन सबके यहाँ जाने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? क्या आप पहले से जानते थे कि ये लोग नहीं आएंगे? इसका उत्तर तो स्वयं कुमार दे सकते। क्या इन सबने आपको कहला भेजा था कि ये नहीं आएंगे? सबने तो नहीं, लेकिन इनमें से कई लोगों ने कहला भेजा था। और आपने इसकी चर्चा भी मुझसे करना आवश्यक नहीं समझा? मैं तुम्हारे उत्साह में बाधा नहीं डालना चाहता था। सोचा था कि इनमें से अधिकांश लोग एक बार बुलाने पर आ जाएंगे। कितना मान होता मेरा कि बुलाने पर जो लोग आते मुझे यहाँ उनका स्वागत करना होता। आपने एक बार नहीं सोचा कि मैं शायद कुछ लोग आ रहे हैं। कौन लोग हैं? अतिथि नहीं है, तो कौन लोग हैं? अपने ही कुछ कर्मचारी हैं। ये अपने कार्य पर नहीं है? अपने कार्य पर ही है। वेदांत को तुमने आदेश दिया था ना, सामान को पास के कर्मचारियों के कक्ष ले जाए। आदेश? कुमार, मैं कुछ दिनों से कुछ सोच रहा था कि आपसे कुछ करूं, परंतु कह नहीं पाया। मेरा विचार था कि कामोत्सव का आयोजन यदि आज की जगह कल रखा जाता तो। आर्य मैत्रेय, कामोत्सव कामनाओं का उत्सव है। मैं अपनी आज की कामना को कल पर क्यों टाले रखूं? मेरी कामना मेरे अंदर की है, तो मेरे अंदर ही उसकी पूर्ति भी हो सकती है। बाहर का आयोजन उतना महत्व नहीं रखता जितना कुछ लोगों को लग रहा है। देखो, इस तरह अव्यवस्थित नहीं होते सुंदरी। मैं अव्यवस्थित नहीं हो रही। किसी का कोई भी षड्यंत्र मुझे अव्यवस्थित नहीं कर सकता। षड्यंत्र इसमें कुछ भी नहीं है। षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? और इस षड्यंत्र की प्रेरणा कहाँ से आ रही है ये भी मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैं आज्ञा चाहूंगा कुमार, मैं और रुककर राजकुमारी के उद्वेग का कारण नहीं बनना चाहता। देखो मैत्री, सुंदरी के उद्वेग का मेरे कारण उद्वेग का कारण मैं स्वयं हूँ। किसी और को मैं अधिकार नहीं देती कि मेरे उद्वेग का कारण बन सके। और मैत्री यदि जाना चाहते हैं तो इन्हें जाने दीजिए। कह दीजिए इनसे कि जिन जिन के यहाँ ये होकर आए हैं उन सबके यहाँ एक बार और होते हैं। कह दे उन सबसे कि मेरे यहाँ आने के लिए अब किसी को कल की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कल अब कभी नहीं आएगा। कभी नहीं। मेरी बात तो सुनो सुंदरी, बात तो सुनो मेरी सुंदरी। नहीं सुनोगी, कभी भी नहीं सुनोगी। मैं आज्ञा चाहूंगा कुमार। मैत्री देखो, मैं समझ सकता हूँ। नहीं समझ सकते, मैं स्वयं नहीं समझ सकता तो तुम क्या समझोगे?
रुक रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि स्वर रात पर ही नहीं मेरी चेतना पर भी पहरा दे रहा है। सोचा था कि रुके तो कुछ देर आराम कर लूं, परंतु नहीं। ये चील मुझे लिए जा रही है, जाने का इसे रोको। नहीं, चील नहीं है ये, एक छाया है, काले अंधेरे कूप में भटकती अकेली छाया। अच्छा हुआ कि तुम नहीं जानती। तुम रात जाती तो चाहती थी कैसे भी इस स्वर को रोक दिया जाए, परंतु किस आदेश से रोकता मैं इस स्वर को? अंधकूप में पानी नहीं है, इसका पानी कहाँ गया? इसका पानी कौन ले गया? मुझे पानी ला दो, पानी। ये रहा पानी, लो पी लो थोड़ा सा। कहाँ है पानी? नहीं, नहीं, ये पानी नहीं है, ये पानी नहीं है। अलका, अलका, कुमार, देखो कक्ष में इतनी रोशनी नहीं है, तुम जाके अग्नि कांच ले आओ। अभी ला रही हूँ। लगता है कि मूर्छित हो गया है। और हो गया है। लाओ, इसे मुझे दे दो। यदि देवी सुंदरी। नहीं, नींद देर से आई थी इसलिए देर से खुलेगी। तुम जाओ, शमान को फिर भी तुम्हारी आवश्यकता हो सकती है। आशंका तब तक रहती है जब तक कि वो अभी अनागत में है। कितना विक्षोभ था इसके मन में सोने से पहले, कुछ भी तो नहीं देखा। क्या कहाँ गिरा, क्या कैसे टूट गया, वो कैसा कैसा लगा था उस समय। परंतु इसका विक्षोभ अस्वाभाविक भी तो नहीं था। पहले दिन भर के उत्साह की थकान, फिर अतिथियों के ना आने की निराशा। परंतु इसे इतना तो सोचना चाहिए था कि मैंने इसे निराशा से बचाए रखने का ही तो प्रयत्न किया था। सच कभी कभी समझ नहीं आता कि कौन सा उन्माद ज्यादा भयानक होता है, वो जो चेतना की ग्रंथियों को तोड़ देता है या वो जो उसमें जुआर ले आता है। कभी कभी कितना अवसाद भर जाता है मन में, परंतु फिर तुम्हारी आंखों में देख के वो अवसाद की धुन न जाने कहां छट जाती है। कुछ है जो चेतना पर कुंडली मारे बैठा है और मुझे अपने से मुक्त नहीं होने देता, परंतु मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं। क्या चाहता हूं मैं? जब तुम क्रोध में थी तो कितनी कठोर और कितनी प्रखर लग रही थी, और अब जब सो रही हो तो कितनी निर्भय, कितनी करुण, कितनी निर्मम लग रही हो। बिल्कुल उस मित्र की तरह जिसे मन में कल में पड़ा छोड़ आया था, जब तक चुनौती देता फिर रहा था, वो भी कितना प्रखर था।
परंतु उसके बाद आप अब तक इसी कक्ष में? अभी प्रभात नहीं हुआ? तुम उठ गई, थोड़ी देर और सोई रहो। ये दीपक अब तक जल रहे हैं, मुझे नहीं? बुझ गए थे, मैंने अभी जलाया। आपने स्वयं दास दासियां? मैं नहीं चाहता था कि इस समय कोई यहाँ की अव्यवस्था को देखे। आप सोए नहीं? सोने का प्रयत्न किया था, परंतु नींद नहीं है। मेरे प्रति मन में बहुत क्रोध था। तुम्हारे प्रति क्रोध? तुम ऐसा सोच सकती हो? नहीं, पर चाहती हूँ कभी कभी सोच सकती। सच, आप कभी मुझ पर क्रोध क्यों नहीं करते? इतनी बात, कितने कारण हैं, पर आप कभी भी। सोचता हूँ कि ये सब उठा देना चाहिए। दास दासियां देखेंगी तो क्या सोचेंगी? तो क्या हमारे अंतर जीवन के बारे में कुछ भी सोचने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है? सोचने का अधिकार चाहे ना हो, परंतु कहने का अधिकार हर किसी को होता है। कितना अच्छा लग रहा है। क्या? आपका ये सब सहेजना मन करता है कि? क्या मन करता है? कुछ नहीं। ये मदरा पात्र औंधा कैसे हो गया? तुम्हें नहीं पता? मुझे बहुत खेद है। किस बात की? कल रात के अपने व्यवहार को लेकर सच में बहुत खेद है। तुम व्यर्थ ही मन में खेद ला रही हो। तुम उस समय बहुत भिक्षुक थी। तुम्हारे मनस्थिति में अगर मैं होता तो मैं भी शायद ऐसा ही करता। आप कभी ना करते। मैं क्या आपको जानती नहीं हूँ? जानती हो, फिर ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसे ही कभी कभी कहना अच्छा लगता है। सोचती हूँ कि कभी आप मुझसे रुष्ट हो जाए, वो एक रात मेरे कक्ष में ना आए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। नहीं, मैं बेटी चाहती थी। प्रभात की शंखनी तो आपने सारी रात बिना सोए ही काट दी। उससे क्या होता है? क्या सोने के लिए और रातें नहीं आई? आएंगी तो मैं। सच, सुबह उठकर चेहरा कैसा लगता है? कैसा लगता है? इसमें कांति ही नहीं, आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे तो तुम बल्कि और अधिक सुंदर लगती हो। ये सब कहने की बातें हैं। अच्छा, आप कुछ देर बाहर चले जाओ, मैं अलका को बुलाकर प्रसादन करूँ। मैं यहाँ रहकर देखूंगा तो तुम्हें आपत्ति है? हाँ है। आपत्ति? जाइए, जाइए, जाइए ना। अलका, अलका। देवी, निहारिका, अलका कहाँ है? अभी भी बाहर गई है। कह रही है आपका कोई आदेश हो तो मैं। गई कहाँ है? कह रही थी कविराज से कुछ पूछने जा रही है। शामाम रात भर। ओ, श्यामांग। पर अभी मुझे श्रृंगार प्रसादन के लिए अलका की आवश्यकता थी। तू जा, तुझसे नहीं होगा। अगर आपका आदेश हो तो मैं जाकर। नहीं नहीं, उसे श्यामांग का उपचार करने दे। मैं अपना प्रसादन स्वयं कर लूंगी। जा। जी देवी। सुनिए, सुनिए ना। लगता है बाहर जाकर किसी का कुछ खो गया है। नहीं, मैं बाहर दूर बने बच्चों की ओट में देख रहा हूँ। क्यों? प्रभात होते ही आखेट का उत्साह जागा है। मैं उस मृत के बारे में सोच रहा था कि वो आप यहाँ आइए। सोच रहा था कि वो अकेला पड़ा क्या सोच रहा होगा। और आज का ये प्रभात पत्नी का चांद भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, कोमल, लक्षित और निर्जीव। अलका नहीं है, मुझे अपना प्रसादन स्वयं करना होगा। वो मृत सोच रहा होगा कि कोई उसे बाहों में पकड़कर यहाँ पर ले आए। आपने सुना है मैंने क्या कहा है? क्या कहा है तुमने? कहा है कि अलका नहीं है, मुझे अपना प्रसादन स्वयं करना होगा। तो आपको यहाँ रहना होगा और मेरी सहायता करनी है। परंतु अभी तो तुमने कहा था कि वो तो तब कहा था, और अब कह रही हूँ ना कि आपको यहाँ रहना है और मेरी सहायता करनी है। हाँ, और फिर से कह दोगी कि देखिए, बाधा नहीं डालते। अच्छा, एक बात कहूँ? कहो। आपको माननी होगी। तुम्हारी कौन सी बात मैं नहीं मानता? तो
फिर वचन देना कि कल रात जो कुछ भी हुआ आप उसे बिल्कुल भूल जाएं। कल रात कुछ हुआ भी है और उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। ये तो मुझसे कह रही हो कि खुद इस विषय में बारे में सोचे जा रही हो। और मुझे उसकी याद भी नहीं दिलाई। मुझे याद रहेगा तो याद दिलाऊंगा ना। और आज दिन भर प्रसन्न रहेंगे। हाँ प्रसन्न क्यों नहीं रहूंगा? प्रातः मृग की बात सोचेंगे तो प्रसन्न कैसे रहेंगे? देखो एक बात का मैं कभी निश्चय नहीं कर पाता। कौन सी बात का? कि मैं किस पर अधिक मुग्ध हूँ, तुम पर या तुम्हारी चातुरी पर। चतुर? आप मुझे चतुर कह रहे हैं? क्यों नहीं हो तुम चतुर? नहीं तो? नहीं हो? नहीं। ये अलका भी ना जाने इसने चंदन लेप कहाँ रख दिया। चंदन लेप रुको मैं अभी ढूंढ के देता हूँ। यही नहीं पड़ा होगा, ये रहा। ये लो। अरे वो ये तो खाली है और जो है वो भी सूख गया है। तुम्हें याद नहीं कि कल रात तुमने? फिर कल रात की बात करते हैं। ठीक है नहीं करूँगा। अब जो की तो दंड मिलेगा। दंड? कौन सा दंड? दंड होगा कि आपको इस दलदल में पकड़कर वहाँ खड़े रहना होगा। यहाँ उतना उजाला नहीं है, मैं ठीक से खुद को देख नहीं पा रही। बस इतना ही? नहीं इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त आज कहीं नहीं जाना होगा, आखिर के लिए भी नहीं, और सारा दिन यहीं रहना होगा मेरे पास। सारा दिन? आपत्ति करेंगे तो दंड और बढ़ा दिया जाएगा। मैं आपत्ति क्यों करूँगा? तो ठीक है, लीजिए दर्पण और खड़े हो जाइए यहाँ पे। नहीं, चंदन लेप सूख गया है, मैं विशेषण कैसे बनाऊंगी? बिल्कुल भी बुलाऊंगा। अगर आपत्ति करूँगा तो तुम? फिर वही बात। ठीक है ये भी नहीं कहूँगा। ये भी नहीं कहेंगे, और क्या क्या नहीं कहेंगे? ये लो चंदन लेप। जानते हैं लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि आपका विवाह एक यक्षिणी से हुआ है, जो दिन भर आपको अपने जादू से चलाती है। झूठ क्या कहते हैं? झूठ नहीं है ये, सत्य है ये। देखो यक्षिणी हो या नहीं है मैं नहीं जानता, पर ऐसा रूप मानवी का तो नहीं होता। नहीं होता? मानवी का रूप बहुत देखा है आपने। लीजिए दर्पण, खड़े हो जाइए वहाँ। लाओ दो। देखिए आप इस तरह नहीं, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर। अब ठीक है? आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा इधर, थोड़ा नीचे, बस। अब हिलाइएगा नहीं, मैं विशेषण बना रही हूँ। ठीक है। देखो अब। हाँ ठीक है, अब हिलाएंगे नहीं। देखिए रख दीजिए दर्पण। क्यों? अब क्या हुआ? अब तो दर्पण भी नहीं हिला। हिला नहीं, आपकी सांस से धुंधला हो गया। आप जानबूझकर ये सब कर रहे हैं ना? देखो मैं जानबूझकर कुछ नहीं कर रहा। अब बनाओ तुम विशेषण। मुझे नहीं बनाना है। देखो जब तक तुम अब विशेषक नहीं बनाओगी मैं तुम्हें दर्पण की छाया से बाहर नहीं जाने दूंगा। अब भी तुम दर्पण की छाया के अंदर हो और दर्पण की छाया तुम्हारे ऊपर। मुझे विशेषक नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, नहीं बनाना है।
लेकिन मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा नहीं है। मैं तुम्हें दिन भर यहाँ रहने का वचन दे चुका हूँ। वचन मुझे दिया है ना, तो मैं ही आपको वचन मुक्त कर देनी चाहिए। मुझे नहीं होना वचन मुक्त। देखो, जो टूटा है वो कच्चे रजत का दर्पण है। तुम तो कहा करती हो ना, मेरा वास्तविक दर्पण तो तुम हो। आप रहने दीजिए उस बात को। देखो, वहाँ चलो, वहाँ चल के बात करते हैं। मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। हाँ, वहाँ चलो, वहीं चल के जान देना। आओ, रुको। बैठो। अब बताओ, क्या जानना चाहती हो? जानना चाहती हूँ कि दर्पण का टूटना क्या कारण ही था, या आप उस समय कोई और बात सोच रहे थे? तुम व्यर्थ ही क्रोध कर रही हो। रुको, मैं अभी तुम्हारे माथे पर विशेषज्ञ बना देता हूँ। आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उस समय कुछ और सोच रहा था? आप उस समय उनकी बात नहीं सोच रहे थे। किनकी? उनकी? उन्होंने भिक्षुणी के रूप में आज दीक्षा ग्रहण की है। सिर्फ इसलिए ना कि भिक्षुओं की टोली उस समय महल के बाहर रुकी थी। और इसलिए कि जो ही उनका सर होगा, क्यों ही आपने? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने दर्पण से केवल थोड़ा ऊंचा उठा लिया था, इसलिए मेरा संतुलन नहीं बन पाया। आप सच कह रहे हैं? तुमसे झूठ नहीं कहूंगा। आप उस समय ये नहीं सोच रहे थे कि भिक्षुओं की टोली में भिक्षुणी यशोधरा भी होंगी और आप ही से भिक्षा लेने के लिए वो इस द्वार पर रुकी होंगी? मैं तो नहीं, लेकिन शायद तुम ये बात सोच रही थी, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैं भी। मैं? मुझसे कहते हैं कि मैं ये बात सोच रही हूँ। आज के दिन यही बात तो है मेरे पास सोचने के लिए। इधर आइए। इसमें मुझे देखिए। कैसा लगता है? क्यों देखूं तुम्हें इसमें, जब बाहर देख सकता हूँ? बाहर भी ऐसी ही अपरूप लगती हूँ। टूटे दर्पण में देखना खुद को अच्छा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा। ये दो भागों में बटा मस्तक, ये खंडित चेहरा, ये खंडित सीमान। केवल यदि तुम ये अखंड रूप मेरी आंखों से देख पाती। आप कह रहे थे ना कि मेरा पूरा प्रसादन करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करूंगा। आओ बैठो। मैं अभी तुम्हारे माथे पर शेष सारा आसमान लगा देता हूँ। बीच में सूर्य और दोनों और सोम और बृहस्पति, ऊपर नीचे शेष चारों ग्रह और कर्ण फूलों के पास राहु और केतु। आप मेरा सारा प्रसादन करेंगे, बाल बांधेंगे, पाँव पर गुरुचन लगाएंगे, शरीर पर सूर्य मर्दन करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करूंगा। तो ठीक है, पहले विशेषज्ञ बना लीजिए। तुमने सुना? क्या सुना? हवा है। नहीं, कोई शायद आ रहा है। नहीं, हवा है। रुको, मैं किवाड़ बंद कर देता हूँ। न जाने कैसे एकाएक ऐसी हवा चलने लगी। हवा भी किसी से पूछ कर चलती है क्या? तुम्हें कुछ भी अलग नहीं लगा इसमें? ये हवा से डरे हुए कबूतरों की आवाज है, कुछ अलग नहीं है। पहले नहीं बोलते थे क्या? तुम्हें सचमुच इसमें कुछ असाधारण नहीं लगा? जितने आकस्मिक ढंग से ये स्वर सुनाई दिया, उतनी आकस्मिक ढंग से ये विलीन भी हो गया, और उसकी जगह पे ये कुट कुट की आवाजें। आपका मन इतना कच्चा है, मैं नहीं जानती थी। नहीं, तुम्हें सचमुच कुछ असाधारण नहीं लगा इसमें? मेरा हृदय साधारण चीजों में असाधारण अर्थ नहीं खोजता। सुनो, सुनो, कोई आ रहा है। इस समय कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। आप भी बस सीमान। दीदी, अलका, क्या बात है? तुझे घबराई हुई क्यों है? मैं बाहर से आ रही थी तो देखा कि आंगन के द्वार पर एक भिक्षु मूर्ति भिक्षा के लिए खड़ी है। उसने 2 बार भिक्षा याचना की, फिर जैसा लौट पड़ी। तभी मैंने उसे उजाले में देखा और देखा कि वो और कोई नहीं, स्वयं गौतम बुद्ध है। देखते ही मैं सूचना देने के लिए यहाँ चली आई। तू जाल का अच्छा किया जो तू सूचना दे रहा है। तुमने देखा तो था ना कि स्वयं भाई, स्वयं गौतम बुद्ध द्वार पर आए थे भिक्षा लेने। और किसी को पहचानने में भूल कर सकती हूँ, उन्हें पहचानने में नहीं। 2 बार भिक्षा याचना करने पर भी कोई उनके पात्र में भिक्षा डालने नहीं आया, तो पल भर वो इस दबाव की ओर देखते रहे, फिर जैसा लौट पड़े। मेरा मन हुआ कि पीछे से जाकर उन्हें रोक लूं, परंतु आपके आदेश के बिना
सोच कुछ नहीं रहा। मेरे माथे पर विशेषक नहीं बनाएंगे? विशेषक? हाँ, क्यों नहीं, लाओ मुझे दो। ऐसे नहीं, पहले बताएं क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा था कि उन्हें कैसा लगा होगा, कि उन्होंने क्या क्या सोचा होगा, यही ना? हाँ, और ये भी सोच रहा था कि अलका को उनके पीछे जाने से रोककर मैंने अच्छा नहीं किया, और सोच रहा था कि इस गलती के लिए मुझे उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्षमा? सचमुच ऐसा सोचते हैं? हाँ। तो चले जाइए। और ये भी सोच रहा था साथ में कि जाना है तो इसी तरह जाना उचित रहेगा। मुझे दिए वचन को लेकर विवशता का अनुभव करते हैं, तो विवशता नहीं रहेगी। मैं स्वयं आपको वचन मुक्त करती हूँ। अब भी दुविधा है? नहीं, कोई दुविधा नहीं। तुम सचमुच मन से कह रही हो ना? मन से नहीं तो और कैसे? मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। सिर्फ नदी तट से लेकर यहाँ पर आने में जितना समय लगता है उससे क्षण भर समय आता, बस। प्रतीक्षा करूँ। अच्छा। सुनिए। हाँ? आकाश ना सही, माथे पर एक ग्रह तो अंकित कर ही दीजिए। देखो, तुम चाहती हो कि अगर मैं ना जाऊं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं चाहती हूँ आप ना जाएं? मैंने तो बस माथे पर एक ग्रह अंकित करने की बात कही है। ठीक है। हाँ। कौन सा ग्रह है ये? सूर्य। सूर्य? तो ठीक है, सूर्य का शेष परिवार आप आकर बनाएंगे। आपके लौटने तक मैं इस बिंदु को सूखने नहीं दूंगी। पर ये कैसे होगा? ये तो क्षण भर में ही सूख जाएगा। कहा है ना नहीं सूखने दूंगी। इसे निरंतर गीला रखें और आपके लौटने पर ही शेष प्रसादन भी करूंगी। बाल भी तभी बाल। और सब कह दोगी ना? बस यही नहीं कहोगी कि मुझे लौट कर जल्दी आना। आप रात भर सोए नहीं ना? तो अगर देर से आएंगे तो आज भी रात भर जागने का दंड दूंगी। अगर सोना चाहेंगे तो कमल से कान से हिलाकर उठा दूंगी, और यदि फिर भी नींद आएगी तो सोने नहीं दूंगी। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं जाना है। नहीं नहीं, अब जाने की बात मन में आई है तो आपको जाना चाहिए। अब रुकना चाहेंगे तो रुकने भी नहीं दूंगी। सुनो, मुझे वैसा ही करना है सदैव जैसा तुम चाहोगे। मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा तुम चाहते हो। नहीं? हाँ। ऐसा बहुत कुछ है जो अपने बारे में आप स्वयं नहीं जानते। केवल मैं जानती हूँ। तो किसी ने भी नहीं देखा कि ये कब हुआ, नहीं देवी, और घटना दिन की है या रात की ये भी नहीं पता। नहीं देवी, मुझे इससे पहले इधर आने का समय ही नहीं मिला। आंखों से देखकर भी विश्वास नहीं होता। मुझे तो ये संभव ही नहीं लग रहा कि पहली बार देखा तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। सोचो मैं किसी और दिशा में तो नहीं आ गई। फिर ताल के आसपास देखकर निश्चय कर लिया कि कमल ताल के पास ही खड़ी हूँ। तो ताल का सुनापन मन में भी गिरा है। पहले सोचा कि आपको सूचना ना दूं, पर फिर मुझे रहा नहीं गया। सूचना ना देने से वो लौट तो ना आते। अलका राजन स्वयं उड़कर चले गए। इस पर विश्वास नहीं होता। पर मन ये भी नहीं मानता कि कोई उन्हें ताल से चुरा ले गया हो। नहीं, यहाँ ऐसा साहस किसी का नहीं हो सकता कि
संदेह नहीं है। इसीलिए तो नहीं समझ पाए कि यदि किसी ने ऐसा किया है तो वो कौन हो सकता है। तो अलका राजहंस आहत थे, उसे एक तो अवश्य आहत था। तो क्या उनके पंखों में इतनी शक्ति रही होगी कि वो स्वयं उड़कर चले जाते। और फिर जिस ताल में इतने समय थे, उसका अभ्यास, उसका आकर्षण क्या इतनी आसानी से छूट सकता था। संभव है आहत होने उनके उड़कर चले जाने का कार्य को कुछ भी कारण हो सकता है। यही कारण रात आधी बीत चुकी है, अब क्या तुझे विश्राम नहीं करेगी? अब तक और क्या ही कह विश्राम के सिवा। चुपचाप बैठे रहना विश्राम नहीं होता। आप दिन भर जिस मंडल की भी रही है, उसे तो इतनी थकान हो गई होगी। अलका, मैं फिर से उस विषय में नहीं सुनना चाहती। फिर से? ये कैसे नहीं रही आप? अब तक एक भी बार तो आपने मुझे उस विषय में चर्चा नहीं करने दी। चर्चा करने के लिए विषय और भी है। तू अपने विषय में चर्चा कर। अच्छा, इतनी अनुमति दे कि सुगंधी जल से आपके पैरों को थोड़ा बल दो। नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं। आवश्यकता ना सही, पर मेरे कहने से क्या? कहा ना नहीं। तू हर बात पे इतना हट कैसे करती है? हट मैं कर सकती हूँ। यदि कर सकती तो दिन भर आपको बिना प्रसाद रहने देती। बिना प्रसाद आपका रूप, मेरा यही रूप क्या स्वाभाविक नहीं? कुमार लौट आए फिर तू क्या कर रहती? संभव है कुमार को लौटने में भी और समय लग जाए। तू समझती है कि मैं अब तक उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ? प्रतीक्षा कर रही होती तो इस बिंदु को सूख जाने ना देती। मुझे खेद है तो इतना कि जितना समय इस बिंदु को गीला रखना चाहिए था, उससे कहीं अधिक समय मैंने इसे गीला रखा है। ये कटोरी जिसमें पानी भरा था, पानी इसमें अब भी है, पर अब मुझे प्रतीक्षा नहीं है। उन्हें जब भी आना हो मुझे उनसे कुछ नहीं कहना है, और यदि आने में कोई बाधा हो तो बाधा की बात आप सोच भी सकती है। सोचने की स्थितियां होती है अलका। जो बात इस क्षण नहीं सोची जा सकती वो अगले ही क्षण सोची जा सकती है। मैंने उन्हें भेजा था तो एक विश्वास के साथ भेजा था। चाहती तो रोक भी सकती थी, रोकना मैंने नहीं चाहा कि वैसा करना दुर्बलता होती। कम से कम इतना संतोष तो है कि दुर्बलता कहीं थी तो वो मुझ पे नहीं थी। यही ना कि बात ना करके चुपचाप लेटी रहो। हाँ, इससे मन थोड़ा शांत हो जाएगा। और इस चीज को मैं नहीं अलका, किसी को वहां नहीं भेजना है। उन्हें यदि आना होगा तो वो अपने घर में आएंगे, और यदि नहीं आना होगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना आए। ये आप भी जानती हैं। अब तक ना आने का एक कारण ये भी तो हो सकता है कि समय पर ना आने का संकोच ही नहीं है, या फिर उधर से आने वाले के साथ आप खेत पर निकल जाए। आप खेत पर आज ही का दिन तो हम क्या खेत पर जाएंगे? ऐसा नहीं तो भाई से निकलने में संकोच हो रहा होगा। आप जानती ही हैं इतना आदर और स्नेह उसके मन में भाई के प्रति। जानती हूँ तो मेरी बात माने तो कुछ देर विश्राम कर ले। सुगंधी से माता से रहूंगी, सबों में घड़ी होगी, नींद भी आ जाएगी। समय आने पर क्या नींद अपने आप ही नहीं आ जाएगी? इस तरह खड़ी खड़ी तो नहीं, लेटे रहने करेगी। अब मेरी बात कभी नहीं टालती ना, तो आज भी मेरी बात रखने के लिए तुझे लेट है। हाँ, तेरी बात रखने के लिए या अपनी भूल जाने के लिए, सब कुछ भूल जाने के लिए। बीता कल, आज, आने वाला कल, सब कुछ। तुमने बुलाया? हाँ, उसे भेज दी। नहीं। उन्हें देखा भी नहीं। नहीं। वो नहीं है।
से तो कब के जा चुके हैं। कुछ पता चला? वहाँ से अकेले ही चले गए? हाँ, अकेले ही चले हैं। ये तो पता चला होगा कि वहाँ से किस ओर गए हैं? ये ठीक से पता नहीं चला। तो लेकिन वहाँ से उन्हें देखा है कि जंगल की ओर। जंगल की ओर? हाँ, जिस समय वहाँ पहुंचे तथागत इतने लोगों से घिरे थे कि कितनी ही देर तो वे उनके पास नहीं आ पाए। इस बीच कई बार तो वहां से उठ आने को हुए, परंतु साहस नहीं कर सके। अंत में पास आने का अवसर मिला तो उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और अपने यहाँ एक दिन आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह भी किया। यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह किया और तथागत ने स्वीकार कर लिया? नहीं, उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया। कुमार इतने अव्यवस्थित थे कि दूसरी बार उनसे कहे बिना ही वहां से लौट कर आने लगे। आने लगे परंतु आ नहीं पाए, तो क्या तथागत ने रोका? कहकर नहीं रोका। कुछ क्षण वो कुमार की ओर देखते रहे और उन्हें अपने पीछे आने को कहकर बिहार में चले गए। ओह, कैसे अंतर्द्वंद की छड़ रहे होंगे कुमार के लिए। बिहार में कितना समय हो गया वो उनके साथ? कितना ही समय। सुना है कि वहां उन्हें धर्म का उपदेश देकर तथागत ने भिक्षु आनंद से कहा कि वो कुमार को दीक्षित कर दे। दीक्षित कर दे? हाँ, और वो दीक्षित कर दिए गए। कर दिए गए? और कुमार ने दीक्षित को स्वीकार कर लिया? नहीं, पहले उन्होंने विरोध किया, किंतु जब आरोप लगाया गया कि वो कामासक्त होने के कारण ऐसा कर रहे हैं, तो कुछ क्षण वो स्थिर दृष्टि से तथागत की ओर देखते रहे और चुप खड़े रहे। जब तक उनके केश करते रहे, तथागत उन्हें भोग और अभोग, कामना और अकामना के संबंध में कितना कुछ बतलाते रहे, परंतु कुमार न जाने क्या सोच रहे थे कि न तो उन्होंने केश कटने का विरोध किया और ना ही तथागत की बातों की ओर ही ध्यान दिया। कुमार दीक्षित हो गए। परंतु दीक्षा के बाद तथागत ने अपना भिक्षा पात्र उनके हाथ में देना चाहा। कुमार ने वो पात्र स्वीकार कर लिया। अस्वीकार कर दिया? हाँ, और बिना तथागत को प्रणाम किए ही वहां से लौट आए। कहते हैं कि उस समय उनकी आंखों का भाव विचित्र सा हो रहा था। वो सामने की ओर दृष्टि रखे हुए सीधे चल रहे थे, जैसे उन्हें अपने से और अपने से ही नहीं, हर एक से गहरी वितृष्णा हो। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद का ही तो ठीक से पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें घने जंगल की ओर जाते देखा है। घने जंगल की ओर? परंतु उनके शस्त्रास्त्र भी तो उनके पास नहीं थे, तो फिर कैसे? इसीलिए तो निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। रहते हुए जंगली पशुओं के बीच क्यों गए होंगे समझ नहीं आता, परंतु लौट कर यहाँ नहीं आए तो संदेह भी होता है कि अनिष्पात मत बोलो। अकेले जंगल में कुमार का कुछ नहीं हो सकता। मैंने सोचा था कि आर्य मैत्रेय से बात करूं, जिससे कि कुमार को ढूंढने का कुछ प्रयत्न किया जा सके, परंतु क्या? आर्य मैत्रेय भी आज दीक्षित हो गए। आर्य मैत्रेय भी? हाँ, वे भी। अब यदि देवी का आदेश प्राप्त हो जाए तो मैं ही कुछ सैनिकों को साथ लेकर। नहीं, इन्हें अपने संबंध में बताना ठीक नहीं होगा। परंतु तुम ये नहीं समझती कि इन्हें ना बताना भी अहितकर सिद्ध होगा। ठहरो, शायद तुम्हारा कहना ठीक है। घने जंगल में रात के समय कुछ भी तो संभव नहीं। तुम कुछ देर बाहर ठहरो, मैं अभी इनसे बात करती हूँ। नींद अभी ठीक से गहरी भी तो नहीं हुई इनकी। और नहीं तो मैंने जगा दे रही हूँ। देवी, उसे जगाओ नहीं, सोई रहे तो। आप? हाँ मैं। तुम जाओ, उसे सोई रहे दो। परंतु मैंने कहा ना कि तुम जाओ, एक अभ्यागत मेरे साथ है। आओ भिक्षु। आओ, बैठने के लिए आसन मंगवा दूं? नहीं, मुझे बैठना नहीं है। यह है मेरा घर, यह है मेरी पत्नी का कक्ष, और यह है मेरी पत्नी।
देख रहा हूँ, स्थान सुंदर है, कक्ष बहुत ही सुंदर है। और कुछ नहीं देख पा रहे? सचमुच तुम्हें यहाँ पर कुछ और नहीं दिख रहा? संभवतः उसे देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें यह कहने में सुख मिल रहा है तो मैं उससे तुम्हें वंचित नहीं करना चाहूँगा। तुम बहुत उद्विग्न हो। वन में व्याघ्र के साथ हुए युद्ध में शत विशत होकर मैं जानता हूँ कि वन से लेकर यहाँ तक तुम छाया की तरह मेरे साथ रहे हो। घर देखने की इच्छा भी तुमने इसलिए प्रकट की थी कि तुम्हें लगता था तुम्हें घर लाने में मुझे संकोच होगा, लेकिन देख रहे हो मेरे मन में कहीं संकोच नहीं है। वन से सीधा यहाँ नहीं आया, ये मेरी अपनी इच्छा थी। जाकर वन में व्याघ्र से युद्ध किया, ये भी कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि मेरी अपनी एक और इच्छा थी। निस्संदेह तुम्हारी अपनी इच्छा थी, परंतु ऐसी इच्छा तुम्हारी हो सकती है, इसका अनुमान तथागत को था। वे देख रहे थे कि तुम्हारा मन अशांत है, इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। मैं तब से छाया की तरह तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि तथागत का आदेश था। तथागत के आदेश के विषय में मैं नहीं सुनना चाहूंगा भिक्षु। उनके आदेश की वजह से तुमने मेरे केश काट दिए। भाई के सम्मान के कारण मैंने बलपूर्वक विरोध भी नहीं किया। सोचा कि वो मेरी आंखों में देखकर जान जाएंगे उस सच्चाई शिक्षा के बारे में, लेकिन जब उन्होंने जानकर भी नहीं जानना चाहा तो मैं उनका भिक्षा पात्र उनके हाथ में देकर आ गया था अपना उत्तर देकर। उत्तर दे नहीं आए थे, अब तक दे रहे हो। भिक्षा पात्र हाथ में ना लेना तुम्हारे उत्तर का एक अंश था। दूसरा अंश था तुम्हारा यहाँ ना आकर जंगल में चले जाना और व्याघ्र से युद्ध करना। तीसरा अंश है कि तुम जब तक चाहो अंश गिनाते रहो भिक्षु, लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उन्हें अपना उत्तर दे आया था। वे इससे अधिक जानते हैं ना, जानते हैं कि तुम्हारा कोई भी उत्तर तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक तुम्हारे मन की व्याकुलता शांत नहीं हो जाती। और वो शांत होगी तुम्हारी दीक्षा स्वीकार कर लेने से? नहीं, दीक्षा स्वीकार कर लेने मात्र से ही वो शांत नहीं होगी। तो कैसे शांत होगी वो? ये तुम मुझसे नहीं, अपने आप से पूछ रहे। नहीं भिक्षु, बातों का खेल हमारे बीच नहीं खेला जाएगा। स्वर्ग और नर्क, वैराग्य और विवेक, शील और संयम, आर्य सत्य और स्पृह सब जानता हूं मैं। सब जानता हूं कि वाणी के छल से तुम मुझे कहां ले जाना चाहते हो, लेकिन वो दिशा मेरी नहीं है, कदापि नहीं है। निस्संदेह नहीं, तुम अपनी दिशा खोज रहे हो। ये व्याकुलता ही वास्तविक कारण है। देखो बातें रहने दो भिक्षु। तुम घर देखना चाहते थे वो तुम देख चुके हो। उस और मेरा उसका क्षय और उस और उद्यान। मैं घर देखना चाहता था ना, घर, कक्ष या उद्यान नहीं। तुम्हारे पास कक्ष और उद्यान सब कुछ है, घर नहीं है। घर जिसमें तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिल सके। देखो भिक्षु, मुझे विलंब हो रहा है, अब मैं यहाँ से चलना चाहूँ। रुको भिक्षु, रुको। चलते हुए कामना यही है कि कभी ना कभी तुम्हें वो आश्रय मिल सके जो तुम्हारा वास्तविक घर हो। जाते हुए तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मुझसे पूछना चाहते हो, परंतु जो व्यक्ति तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है वो मैं नहीं हूँ। उत्तर तुम्हें किसी भी प्रश्न का केवल एक ही व्यक्ति से मिल सकता है, और उस व्यक्ति का नाम है नंद। बातों का खेल खेलने के लिए तुम्हें नहीं रोकना चाहूंगा भिक्षु। मुझे रोकने का तो प्रश्न ही नहीं है नंद, क्योंकि जिस व्यक्ति को तुमने रोक रखा है वो तो कोई और ही है। कौन है वो दूसरा व्यक्ति? कौन है वो दूसरा व्यक्ति जिसे मैंने रोक रखा है? भिक्षु, जाते जाते मुझे बता के जाओ कि कौन है वो दूसरा व्यक्ति? कौन है वो दूसरा व्यक्ति जिसे मैंने रोक रखा है? अच्छा हुआ कि तुम नहीं रुके। मैं जानता हूं कि तुम रुकते तो क्या कहते। तुम कहते कि तुम उस व्यक्ति को नहीं जानते ना, लेकिन तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा और आंखें मुझे साफ कहती कि जानने की बात केवल एक व्यंग है, एक उपहास है।
उन्मेष का परिणाम एक निमेष है, और काल के विस्तार में दोनों उन्मेष और निमेष स्थायी हैं कि सुख सुख नहीं है। काई पर फिसलते पांव के स्पंदन मात्र हैं, रेत पे डूबती बूंद की अकुलाहट है। ये स्पंदन या अकुलाहट का जीवन जीने का असली सत्य नहीं, पुरस्कार नहीं है। या आसमान में घूमते नीले काले बिंदु कोरे सिद्धांतों के अधिक सत्य कैसे हैं, अधिक स्थायी कैसे हैं। उन्होंने मेरे केश काट दिए तो क्या व्यक्ति रूप में मैं और अधिक सत्य हो गया? अरे मेरी जीभ काट देते, मेरे हाथ पैर काट देते तो क्या और अधिक सत्य हो जाता? कौन कह सकता है कि भ्रांति वस्तुतः किसे है, उन्हें या मुझे? उन्होंने कहा कि मैं नहीं हूं, वो नहीं है। सब आसमान में बनाए गए उंगली से चित्र हैं जो बनने के साथ साथ मिटते जाते हैं। अरे मैं पूछता हूं, जब होने ना होने में कोई अंतर ही नहीं है तो मैंने केस क्यों काट दिए? क्यों काट दिए? और काट ही दिए तो क्या फिर रोक दिए आएंगे? अरे बदलना ही था तो मेरा हृदय बदल देते, मेरी आंखें बदल देते। मेरे हृदय में अभी तक तुम्हारे लिए वही अनुराग है, मेरी आंखों में तुम्हारी रूप की अभी तक वही छाया है। तुम्हारा विशेषक सूख गया। रुको,
दूसरा व्यक्ति। तुम्हें भी सचमुच लग रहा है कि मैं कोई दूसरा व्यक्ति हूँ, बस इसीलिए कि किसी ने मेरे केस काट दिए, मुझे पहले से थोड़ा अप्रूव कर दिया। तुम क्या करेगा? तुझे कहा ना जाए यहाँ से। मैं जा रही हूँ, बस टूटा दिल पर डटा रही थी, पहले तो नजर ही नहीं गई। जाओ यहाँ से, मैं अपने कक्ष में एकदम अकेली रहना चाहती हूँ। मुझसे भी अकेली? यही सब कहना तुम्हारा? मुझसे अकेली क्या मैं अब भी नहीं हूँ? मुझसे अकेली हो तुम इस समय? तुम यही कहना चाहती हो कि तुम मुझसे अकेली हो? आपको नहीं लगता? मुझे क्या लगता है ये तुम कैसे कह सकती? नहीं कह सकती ना, नहीं कह सकती। व्यक्ति और अकेला किस तरह होता है? मतलब तुम कहना चाहती हो? नहीं, कहना मैं कुछ भी नहीं चाहती। परंतु मैं कहना चाहता हूँ, पन से लेकर मेरे साथ जो भी हुआ है यहाँ तक, वो सब तुम्हें बता देना चाहता हूँ। किस मनस्थितियों में रहा हूँ मैं, वो सब तुम्हें बता देना चाहता हूँ। उसका अनुमान तुम मेरे भारी रूप को देखकर नहीं लगा सकती। बाहर और अंदर में अंतर है, देख रही हूँ। बहुत कुछ है जो तुम नहीं देख पा रही। तो हमसे सीधा मैं यहाँ नहीं आया, जाकर व्याघ्र से युद्ध किया, फिर भी सीधा यहाँ नहीं आया। चाहता था कुछ समय बिल्कुल अकेला रह सकूं, इतना अकेला कि किसी की छाया तक मेरे साथ ना हो। लेकिन एक छाया निरंतर मेरे साथ चल रही थी। उस छाया से मैं शायद बच भी जाता, लेकिन और भी कई छाया थी जो निरंतर मेरे साथ चल रही थी, और जो छाया सबसे निकट थी वो थी तुम सुंदरी। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे, मैं इसलिए वापस लौट कर आया हूँ कि अन्यथा ना आते ना, ना आते। जानती हूँ। नहीं, जानती नहीं हो, केवल विश्वास करना चाहती हो कि जानती हो। अपनी जिस वास्तविकता के बारे में आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उसके संबंध में तुम कुछ भी नहीं जानती। कैसी वास्तविकता होगी वो, जिसके संबंध में मैं कुछ नहीं जानती? देखो सुंदरी, मुझे ये तुम्हारा भाव बिल्कुल अच्छा नहीं करता। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिससे मैं सदा के लिए, देखो मैं कहना कुछ और चाहता हूँ पर मेरे मुंह से कुछ और निकल जाता है। आपके शब्दों से अंतर नहीं पड़ता, अर्थ आपका मेरे लिए अस्पष्ट नहीं है। पूछ सकता हूँ ऐसा कौन सा अर्थ है जो तुम्हारे लिए स्पष्ट नहीं है? वही जिसे छिपाने के लिए चषक में मदिरा डाल रहे थे, आपके इस प्रयास से छुप नहीं जाएगा। देखो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे छुपाने का कुछ प्रयत्न कर रहा हूँ, तो मुझे तुमसे सिर्फ इतना कहना है कि कह दीजिए ना, कह दीजिए। बात पूरी नहीं कर पा रहे? तुम सच कहती हो, मुझे आज सब कुछ कह देना चाहिए, पर जबकि तुम अपनी सब कुछ जान ही गई हो तो जान अब नहीं गई, सदा से जानती हूँ कि जितने साधारण और लोग हैं, नहीं साधारण आप भी हैं, कि जितनी आसानी से उन सबको प्रभावित किया जा सकता है, जितनी आसानी से आपको भी प्रभावित किया जा सकता है। अंतर बस इतना है कि और सब कभी एक बार प्रभावित होते हैं, और आप बार बार प्रभावित हो सकते हैं, जिस किसी से प्रभावित हो सकते हैं। मैंने आपको भेजा था, तो एक विश्वास के साथ भेजा था। विश्वास पहले के प्रभाव से आपके जल्दी मुक्त नहीं हो पाएंगे। बस इतना ही जाना है तुमने। मैं तो समझता था कि तुम बात करती जा
अधिक नहीं है उस पर जानने के लिए। है। उससे थोड़ा 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 और अधिक है। मैं आज यहाँ क्यों हूँ, कल यहाँ क्यों था, वर्षों से यहाँ क्यों रह रहा हूँ? किसी प्रभाव के कारण नहीं, बल्कि एक आत्मिक आवश्यकता के कारण। और कल और आज के बीच जो यहाँ रहा हूँ, वो भी किसी प्रभाव के कारण नहीं, बल्कि एक आत्मिक आवश्यकता के कारण। मैं सदा से जानता हूँ कि मैं हमेशा बाहर रहने के लिए नहीं हूँ, और ये भी कि सदा से यहाँ रहने के लिए भी नहीं हूँ। कहाँ, कब, कितना, किस बिंदु पे जीना है, इसका उत्तर मैं खुद को भी नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सब सुनना बिल्कुल सह नहीं है। इसलिए सह नहीं है कि तुम सोचती हो कि तुम ही वो केंद्र हो जिसके व्रत में मैं नक्षत्र की तरह घूमता रहता हूँ। फिर मैं अपने आप को एक ऐसे टूटे नक्षत्र की तरह पाता हूँ जिसका कोई व्रत नहीं है, कोई दुरा नहीं है। मैं चौराहे पर खड़ा वो नंगा व्यक्ति हूँ जिसे हर दिशा लीन लेना चाहती है। पर जिसके पास पहनने को आवरण नहीं है, जिस किसी दिशा में कदम बढ़ाता हूं, वो दिशा अपनी ध्रुव पर डगमगाती नजर आती है और मैं पीछे हट जाता हूं। कल वहां था तो मन यहां आने को व्याकुल था, अब तुम्हारे साथ हूं तो मन कहीं और ही व्याकुल है, क्योंकि यहां हूं या वहां मैं खुद को एक सा महसूस करता हूँ, क्योंकि तुम हो या मैं, कोई भी मेरी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इस रूप में हूँ या फिर उस रूप में। अब मैं खुद को झुठलाकर नहीं रख सकता, क्योंकि मैं ये भी हूँ और मैं वो भी, इसमें से कोई एक नहीं, जैसा कि तुम सब समझते हो कि मैं हूँ। और कुछ नहीं है मेरे पास कहने को। और मैं समझी थी कि वो जो थोड़ा अधिक अर्थ मुझे बताना चाहते थे वो इससे थोड़ा और अधिक होगा, परंतु ये जितना है तब वाकई बहुत बहुत थोड़ा है। तब इतना थोड़ा है, कितने अच्छे से बोल सकती हो ना तुम। और कुछ ना सकती, परंतु आपकी बातों का अर्थ अवश्य तोड़ सकती हूँ, और वो अर्थ केवल इतना ही है। मैं स्वयं कुछ नहीं हूँ, मेरा अंतर्द्वंद कुछ नहीं है। आप विश्वास ना भी करना चाहे तब भी वास्तविकता यही है कि आप। मुझे विश्वास है कि मैं कुछ नहीं हूँ, और यहाँ रहकर मैं उतना ही सा हूँ जितना कि तुम्हारी दृष्टि मुझे देखना चाहती है। और इतने से आकार का व्यक्ति अपनी अगर दुनिया में कुछ ढूंढना भी चाहे तो कितना दूर जा सकता है? इतनी सी अन्यथा इतनी सी भी तो नहीं। तुम कितने कितने बिंदु ढूंढे हैं तुमने आज तक? जाओ कुछ बिंदु और ढूंढो। कितने कितने शब्द ढांपे हैं उन बिंदुओं में। जाओ कुछ शब्द और ढांपो। परंतु अंत में कहाँ रह जाते हैं तुम्हारे वो सब बिंदु, तुम्हारे वो सब शब्द? क्यों अंत में वही के वही कर रहते हो तुम? वही वही वही।
है।